बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज बिल आखिर वो इजलास जिसका इंतज़ार हो रहा था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसके अंदर तमाम सर्विसेज चीफ्स जो हैं उन्होंने शिरकत की और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी शिरकत की, चारों वज़राए आला ने शिरकत की, वज़ीर आज़म ने शिरकत की और 5 घंटे तक ये जो इजलास है वो जारी रहा। सलातुल जुमा से पहले इस इजलास का आगाज़ हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और फिर जुमे का वक्फ़ा हुआ और उसके बाद दोबारा ये इजलास जो है वो जारी रहा। और इसके आखिर में इस बात का इयादा किया गया कि हम मिलकर मुल्क के अंदर से जो दहशत गर्दी का नासूर है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे जिस पे पूरी कौम की नज़र लगी हुई थी, उसके हवाले से भी एक बयान ये दिया गया कि जो भी मामलात हैं, जो इलेक्शन मुजव्विज़ा जो इलेक्शन है, जो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जिसका हुक्म दे रखा है और वो होना करार पाए हैं, उसके हवाले से जो पैसों के मामलात हैं, जो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं और जो पैसे जिसका हुक्म दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र किया जाए, वो मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पार्लियामेंट के आगे रखने का कहा गया। अब यहाँ पे जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि पार्लियामेंट मुश्तरका तौर पे एक करारदाद जो है उसको कल मंजूर कर चुकी है और उसके बाद बड़े ही हंगामा खेज़ किस्म के बयान जो हैं और बड़े जारहाना अंदाज से जो बयान हैं वो इस इत्तेहादी हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से आ चुके हैं। कल हमने आपको शाज़िया मरी के हवाले से बताया था। आज पीपल्स पार्टी ने एक अलहदा से अपना इजलास बुलाया जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ और उसका बाद में एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान साबका जो जरदारी साहब के अपने तर्जुमान हुआ करते थे फ़रतुल्लाह बाबर, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम लोग इस फ़ैसले को नहीं मानते क्योंकि ये एक अक़लियती फ़ैसला है और अक्सरियत का फ़ैसला वो जो 4-3 का था हम उसी को मानेंगे जो सो मोटो के हवाले से था। और हम इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी इलेक्शंस हैं, वो सूबाई हों या वो कौमी असम्बली के हों या रियासती हों, वो एक ही दिन होने चाहिए और उसके इनेकाद में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वाज़ेह रहे कि वो जो इलेक्शन जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी के इजलास का ये मुश्तरका एलामिया फ़रतुल्लाह बाबर की ज़बानी जारी किया गया है, उस इलेक्शन की तारीख है 8 अक्टूबर, जबकि ये जो इलेक्शन है जिसकी तारीख बंदयाल कोर्ट की तरफ से दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस बंदयाल और उनके 2 साथी जजों की जो बेंच था 3 रुकनी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। उन्होंने इसकी जो 2 सूबों की जो है, ख़ासतौर पे पंजाब की, उसके हवाले से 14 मई का दिन दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अलबत्ता इसको मिनोअन कबूल कर रखा है और उसके ऊपर काम जारी है और वोटर लिस्टों पे काम हो रहा है और उसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने की बात हो रही है और वो बिल्कुल उसी पैराए में और उसी रिदम के साथ चल रहे हैं जिसकी गहमा गहमी जो है वो इलेक्शन के दिनों में बाकायदा तौर पे होती है। दूसरी जानिब एक इंतहाई भौचाल आमेज किस्म का इख्तलाफी नोट जिसका इंतज़ार पिछले कोई 2-3 दिन से किया जा रहा था और उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आज आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो इख्तलाफी नोट है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जज जनाब अतहर मिनल्ला की तरफ से। अब उन्होंने आज जो इख्तलाफी नोट जारी किया है उसमें उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की और वो जो एक धड़ा जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुखालिफ अब एक बन चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जिसमें काज़ी फ़ायज़ ईसा शामिल हैं, उन्होंने उसकी तायीद की। उन्होंने कहा कि मैं बेंच से कभी अलहदा हुआ ही नहीं था और ना ही मैंने इसका ऐलान किया था और ना ही इसकी ज़रूरत थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो सियासी मुकदमात हैं इनको नहीं आना चाहिए और ना ही सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो का इख्तियार जो है वो सियासी मुकदमात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और सुओ मोटो की डेफिनेशन करते हुए आज उन्होंने अपने इख्तलाफी 25 सफ़हात पे मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये वाज़ेह किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इख्तियार है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी गहरी बात ये भी की कि वो जो पार्टी अपना मौक़िफ़ लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास एक सियासी जमात आती है
और सियासी जमात के उस मौक़िफ़ पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, उस पार्टी की नेक नीयती को भी देखना चाहिए। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनको भी उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक आइनी तरीके से, यानी तहरीक अदम एतमाद के बाद जो है वो जनाब इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था। अब असूली तौर पे उनको अपोज़िशन में जाके बैठ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आइन की धज्जियाँ उड़ाई और किया ये कि बजाय इसके कि वो अपोज़िशन में बैठते और अपोज़िशन करते, क्योंकि उन्हें आइनी तरीके से निकाला गया था, उन्होंने 2 असम्बलियों को तहलील कर दिया। इन 2 असम्बलियों की तहलील पर भी सवाल उठता है। उन्होंने इसमें कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसका भी जिक्र किया और उन्होंने इस बात का भी उसमें दोबारा से जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब उसके पास सियासी मुकदमात आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन मुकदमात की बुनियाद पे अपनी तारीख को ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस अतर मिनल्ला के उस नोट में आया है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो तारीख है वो इस मामले में बड़ी तारीक है, अंधेरा है उसमें। इन्होंने जनरल मुशर्रफ के जो रास्ता दिया गया था, जनरल मुशर्रफ के कू को, उनके कब्ज़े को, और उसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने पीसीओ के तहत हल्फ भी उठा लिया था, उसका भी जिक्र किया। हत्ता कि 1999 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, उसका जिक्र भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस इख्तलाफी नोट में किया है। सो ये बात आज बड़े वाज़े अंदाज से सामने आ गई कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबंदी हो चुकी है, और वही 1997 वाली जस्टिस सज्जाद अली शाह वाली सूरत हाल है, वो अब यहाँ बड़ी वाज़े है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो जमात है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, उसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, जबकि एक जमात जो इस वक्त निस्बतन अक़लियत में है, उसका जो मौक़िफ़ है वो इस हवाले से बिल्कुल अलहदा है। सो एक अजीब सी कैफ़ियत है और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि आज के दिन मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से किसी भी किस्म का कोई बयान या कोई नोट या कोई एक्शन या कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई। अब इस वक्त जो ये गेम है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अभी 7 अप्रैल है आज, और अभी चंद घंटों के बाद 8 अप्रैल का आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 अप्रैल को ये उस हुकूमती वो जो एक हुक्म है, अदालती हुक्म है उस 3 रुकनी बेंच का, उसके मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड ट्रांसफ़र करने हैं 21 अरब रुपया। लेकिन हुकूमत बड़ा खुल खुला के इस बात का ऐलान कर चुकी है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। नवाज शरीफ साहब ने भी इसके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हम इस अक़लियती फैसले को नहीं मानते, बल्कि आज तो मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब, इन दोनों की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इवन यहाँ तक कह दिया गया कि उमर अता बंदयाल साहब को अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए और इस पर नज़र षानी करनी चाहिए और एक फुल कोर्ट जो बेंच है वो बनाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो एक तो 10 तारीख को, 10 अप्रैल को जो इन्होंने पैसे इलेक्शन कमीशन को देने हैं, जब वो इस फैसले को नहीं मान रहे और अब ये बात बड़ी वाज़े हो चुकी है, तो ये पैसे देने वाली बात तो किसी सूरत जो है वो होती नज़र नहीं आती। और जैसे कल हमने आपसे जिक्र किया था कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि अब ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं बल्कि पार्लियामेंट का मुश्तरका फ़ैसला है जो खालिद मक्सी साहब की जानिब से कल करारदाद पेश की गई थी। तो अब ये पार्लियामेंट की करारदाद है, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट अब पूरी पार्लियामेंट को तलब करके नाअहल करेगी, जो कि टेक्निकली मुमकिन नज़र नहीं आता, या इसके बाद क्या होगा? अब असूली तौर पे 21 अप्रैल को या 22 अप्रैल को जो निगरान सेटअप है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो एक राय ये भी है कुछ सहाफ़ी दोस्तों की जानिब से कि अगर मार्शल लॉ ने लगना है तो फिर वो 22 अप्रैल को लग जाएगा, लेकिन लगेगा या नहीं लगेगा, क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत ही दिलचस्प किस्म की लेकिन परेशान कुन सूरत हाल है मुल्क के हवाले से। आज दोबारा जो है वो डॉलर की कीमत में तकरीबन 3 रुपए की कमी जो है वो एक वक्त में देखने में आई, और फिर उसके बाद 58 पैसे का इजाफा हुआ।
एक अच्छी खबर, एक ठंडी हवा जो है वो झोंका $2 अरब का, कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। और ये ही रजामंदी बेसिकली IMF भी मांग रहा था, ताकि उसकी बुनियाद पे वो $1 अरब का जो किस्त है उसको जारी कर देगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि मुल्क की मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, डॉलर का रेट बतदरीज कम हो जाएगा और रुपया थोड़ा तगड़ा होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से मुसद्दिक मलिक साहब ने एक दिन पहले कहा था कि इस महीने के आखिर में रशियन जो ऑयल है वो भी पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो हालात इस मामले में तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। सियासी और कानूनी तौर पे जो महाज़ाराई जारी है, इसका ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।